राधे। आने वाली है नवरात्रि और नवरात्रि की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लगेगी, चलिए जानते हैं। नवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और नवरात्रि के पर्व आने से पहले हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता लगती है पूजा में, चलिए जानते हैं और उसी तरीके से तैयारी करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। नवरात्रि की पूजा में सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा लगेगी। नवरात्रि की पूजा में माता नव दुर्गा की पूजा होती है, तो अगर नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप हैं तो उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौर और माता सिद्धिदात्री। साथ में बजरंगबली जी होने चाहिए और भैरवनाथ होने चाहिए। ये माता रानी के प्रमुख होते हैं, तो इनकी पूजा माता रानी की पूजा के करने के बाद करनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी और भैरवनाथ की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। सर्वप्रथम गणपति महाराज का पूजन होता है, तो माता रानी के साथ साथ गणपति महाराज जी का भी प्रतिमा या फ़ोटो होनी चाहिए, जिससे कि चौकी पर स्थापित कर सके। सबसे प्रमुख चीज़ जो है वो है चुनरी। माता रानी के लिए वस्त्र या चुनरी होना अनिवार्य है, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, तो चुनरी होना बहुत ज़रूरी है माता रानी के पूजन के लिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कलर का कपड़ा होना चाहिए, या तो लाल कलर के जो वस्त्र आते हैं वो भी चौकी पर बिछा सकते हैं, तो वो भी लेना अनिवार्य है। टीका करने के लिए रोली लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो रोली या कुमकुम दोनों ही चीज़ ले सकते हैं। पूजा बिना धूप की अधूरी मानी जाती है, तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है, तो धूप होना पूजा में अनिवार्य है। माता रानी को कलावा अर्पित किया जाता है और 9 दिनों के बाद इसे कन्याओं के हाथों में बांधा जाता है, तो कलावा लेना भी बहुत ही अनिवार्य है। ये है गूगल। धूप दिखाने के लिए और हवन में डालने के लिए गूगल भी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और ये है गंगा जल। पूजा में गंगा जल से ही शुद्धि की जाती है, तो गंगा जल लेना छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अनिवार्य है। माता रानी की पूजा में कमलगट्टे लेना भी बहुत ही शुभ होता है। कमलगट्टे, कलश स्थापना कर रहे हैं तो कमलगट्टा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है सुपारी। सुपारी अगर गणेश जी नहीं है तो गौरी गणेश जी के लिए बनाने के लिए, नवग्रह बनाने के लिए सुपारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सुपारी होना बहुत ही अनिवार्य है। माता का प्रिय इत्र, गुलाब का इत्र लेना बहुत ही शुभ है। माता रानी को गुलाब का इत्र लगाया जाता है, तो गुलाब का इत्र माता रानी के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शहद, अगर माता रानी की प्रतिमा पीतल की हैं या अष्टधातु की हैं तो उन्हें शहद से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है, तो शहद भी ले सकते हैं। नहीं तो छठा नवरात्रि के दिन माता रानी को शहद का भोग लगता है, तो शहद भी लेना ज़रूरी है। धूप कोई भी प्रकार के ले सकते हैं, ये गुलाब की है और एक केसर चंदन की है, तो केसर चंदन की ले सकते हैं। माला, अगर फूलों की माला नहीं है तो ऐसे आर्टिफिशियल मालाएं आती हैं, वो भी ले सकते हैं, माता रानी को पहना सकते हैं नवरात्रों में। नवरात्रों में हवन करना बहुत ही शुभ होता है, तो हवन सामग्री लेना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि हवन सामग्री से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और हवन करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए हवन ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रों में कोई से भी माले ले सकते हैं। दीपक जलाने के लिए घी का या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो दीपक जलाने के लिए तिल का तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आवश्यक सामग्री होती है, तो इसे लेना ज़रूरी है। ये तेल है, तिल्ली का तेल जिसको बोलते हैं, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता रानी की पूजा में लंबी बत्ती का प्रयोग होता है, तो एक लंबी बत्ती ज़रूर ले माता रानी की दीपक जलाने के लिए रोज़। और गोल बत्ती आरती करने के लिए ले सकते हैं, लंबी या गोल में से कोई से भी जला सकते हैं। माता को 9 दिनों के लिए भोग लगाने के लिए पंचमेवा जरूर होना चाहिए। माता रानी को पंचमेवा का भोग लगता है, तो पंचमेवा होना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो जो भी भोग सामग्री हो वो माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। चूड़ी और बिंदी का पत्ता, सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूड़ी कोई से भी ले सकते हैं।
नवरात्रों में बताशे का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बतासे का ही माता रानी को भोग लगता है, तो बताशे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बतासे एक आवश्यक सामग्री है, इसे ज़रूर खरीद लें। कपूर से माता रानी की आरती की जाती है, तो कपूर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कपूर भी नवरात्रि में ले सकते हैं। और ये माता रानी को भोग लगाने के लिए मूंगफली का दाना, माता रानी को मूंगफली का दाना भी भोग में लगता है, तो मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं। माता रानी को नव दिनों में मिश्री या चीनी का भोग लगाया जाता है दूसरे नवरात्रों में, तो इसलिए चीनी या मिश्री भी ले सकते हैं। हवन करने के लिए उपले का प्रयोग ज़रूर करें, तो हवन करने के लिए उपले भी ले सकते हैं। ये गाय के शुद्ध गोबर से बने हुए उपले हैं, तो इसे ये जल्दी आसानी से जल भी जाते हैं, तो ये उपले का भी प्रयोग कर सकते हैं। हवन करने के लिए हवन कुंड का भी होना अनिवार्य है, तो हवन कुंड से भी हवन होता है, इसलिए अगर मिट्टी का है तो मिट्टी से भी हवन कर सकते हैं। ये कुछ हैं हवन सामग्री के साथ साथ आवश्यक चीज़ें जो माता रानी के नवरात्रों में पूजा के लिए आने, और इसके अलावा माता रानी की पूजा में पुष्प का प्रयोग ज़रूर करें, और पुष्प लाना अनिवार्य है। नारियल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, वो अभी हमने आपको दिखाया, लौंग और इलायची होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब माता रानी के प्रिय होते हैं, तो इन सब का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है नवरात्रि की पूजा में। बाकी जितनी सामग्री हो सके माता रानी की पूजा में प्रयोग करें, नहीं तो बाकी भाव से माता रानी को एक दीपक भी जला सकते हैं। ये है नवरात्रि की आवश्यक पूजा सामग्री, इसे जल्दी से नोट करके ले आइए। नवरात्रों में बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और नवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है, तो आप सभी लोग नवरात्रि की पूजा सामग्री को नोट कर लीजिए और लेकर आइए। आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ।